फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की कई सारी एक्टिविटीज और उनके डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, 2 से 3 साल के जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है, तो हम उनसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा सकते हैं जिससे उनके इस डेवलपमेंट में हेल्प मिल सकती है और साथ ही साथ उनकी जो एनर्जी है वो भी सही तरह यूटिलाइज हो सकती है। 2 से 3 साल के बच्चों में की अगर बात करी जाए तो उनमें कई सारे डेवलपमेंट और चेंजेस भी आते हैं। तो अगर हम उनके चेंजेस की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें तो उनमें सबसे पहला चेंज है इमोशनल चेंज। जी हाँ, इमोशनल डेवलपमेंट उनमें होने लगता है। 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो अब अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उन्हें डांटेंगे तो वो रोने लगेंगे, अगर आप उन्हें प्यार करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ इमोशंस को भी व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा चेंज अगर हम बात करें तो दूसरा डेवलपमेंट जो हम उनमें बात कर सकते हैं वो है स्पीच डेवलपमेंट। यानी कि 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो 2 या 3 शब्द के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे नहीं भी कर पाते हैं लेकिन वो इसको करने की कोशिश जरूर करने लगते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो तीसरे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उनमें तीसरा डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। वो घर की चीजों को पकड़ पकड़ करके चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऊंचाई से कूदने में मजा आने लगता है। जैसे अगर आप बेड से देखें तो वो छोटी छोटी जंपिंग शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो जो है बैलेंसिंग के लिए भी बहुत उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो भी शुरू हो जाता है। वो बैलेंस चीजों को करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह की एज में ऐसा डेवलपमेंट होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर नेक्स्ट हम डेवलपमेंट की बात करें तो अब उनमें जो ब्रेन डेवलपमेंट भी है वो भी स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ों को धीरे धीरे याद करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उन्हें कोई फोटो दिखाएंगे तो वो फोटो देख करके नाम बोलना शुरू कर देते हैं। या जब भी आप उन्हें किसी पहली गई हुई चीज के पास ले जाते हैं जहां पर वो पहले भी जा चुके हैं और वहां जाकर के आप उनसे कोई दिखाई हुई चीज को दोबारा पूछते हैं तो वो उसका नाम भी लेना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है अब उनको धीरे धीरे कुछ चीजों के नाम याद होने शुरू हो गए हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट इस एज के बच्चों में बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह हम कुछ एक्टिविटीज उनके साथ करना शुरू कर दें तो उनके इस तरह के डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिल सकती है। तो एक्टिविटीज की बात की जाए तो मेरी भी बेटी है, मैंने उसके साथ कई सारी एक्टिविटीज करती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स भी आपके साथ ऐड करी हैं, तो आप उन क्लिप्स को देखिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, अगर हम बात करें कलर और अल्फाबेट सॉर्टिंग आप बच्चों से करा सकते हैं। जी हाँ, आप एक बास्केट में कई सारे अल्फाबेट और कलर्स बच्चों को दे सकते हैं। आप जब भी उनसे पूछेंगे कि रेड कलर कौन सा है, येलो कलर कौन सा है, तो वो आसानी से उसको सॉर्ट करके आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा आप अगर अल्फाबेट दे देते हैं तो आप उनसे पूछिए कि जे कहाँ है, के कहाँ है, तो आप को वो जो है जे और के इस तरह के जो अल्फाबेट्स हैं आप उनसे पूछेंगे तो बहुत आसानी से सॉर्ट करके आपको दिखा देंगे। दूसरी एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ला करके दे सकते हैं। जी हाँ, आप बच्चों को ब्लॉक्स जब ला करके देंगे तो वो इस तरह से उनको बैलेंस करने की जो पावर है वो बच्चे में आएगी। आई और टू हैंड जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक भी है जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तीसरी अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो आप 2 एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चे को घर में आटे की लोई दे सकते हैं या मार्केट में आने वाली क्ले भी बच्चे को दे सकते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा 2 एक्टिविटी करेगा। उसके लिए आप शेप्स ला करके दे सकते हैं या फिर कोई भी, जैसे उसमें क्ले में कटर भी मिलते हैं, तो उस तरह की कटर से वो 2 एक्टिविटी में काफी बिजी रहेंगे बच्चे, जो कि कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। फोर्थ एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आप उनको रोलिंग एंड बेकिंग एक्टिविटी भी करा सकते हैं। आपने देखा होगा बचपन में हम सभी मम्मी रोटी बनाती थी तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे लग जाते थे। आज भी वो एक्टिविटी काफी हेल्पफुल है बच्चे के लिए। बच्चे जब भी हमें खाना बनाते हुए देखते हैं या किसी बड़े को खाना बनाते हुए देखते हैं तो वो भी इस तरह की कुकिंग और बेकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी को एक जो है लोई दे देती हूँ तो वो दिन भर इसी तरह से रोलिंग और बेकिंग एक्टिविटी करती रहती है। इस दौरान आप कोई भी पोयम या बच्चे को कोई भी कुछ भी लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की अगर हम बात करना चाहें तो आउटिंग या सोशलाइजिंग एक्टिविटी भी आप करा सकते हैं। बच्चे को बाहर ले जाइए, अदर बच्चों से इंटरेक्ट कराइए, तो ये एक्टिविटी भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। पहले बच्चे अकेले खेलना ही पसंद करते थे, बट आज दे वांट्स टू प्ले टुगेदर। अब वो बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ या अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चे के जो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अदर एक्टिविटी की बात अगर हम करें तो बच्चे को आप आउटिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। बाहर ले जाइए, कहीं बाहर पिकनिक, या फिर बच्चे को मार्केट ले जाइए। ये सारी एक्टिविटीज बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है।
तो इस तरह की जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं ये बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो है ही, साथ में जो बच्चे को इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी अपने बच्चे को और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं जो करा सकते हैं। अगर कराते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।